अच्छा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सहसाहुनं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनं मङ्गलानं च सव्येशं भवई मङ्गलं नामाकृति द्रव्यभावहि पुनतः स्त्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे विश्वभव्यजना रामकुल्या जयन्तितः देशना समय वाचः श्रीसम्भवजगत्पतेः कामधेधरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेष्टुवः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानन्दसरोराजमरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगीनवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल ही मैंने कह दिया था कि आज नाम कर्म के अपन 8 प्रत्येक प्रकृतियों को लेकर के विचार करेंगे और प्रत्येक प्रकृति यानी कि अपने आप में एक अकेली प्रकृति। सामान्यतया ऐसा प्रतीत भी होगा कि यह इसके विपरीत है। 1-2 प्रकृतियां ऐसी हैं कि अपने को महसूस हो सकता है, मगर नहीं, उनको भी अपने महापुरुषों ने प्रत्येक प्रकृति के अंतर्गत समझाया है। तो अपन लोग सबसे पहले 8 प्रत्येक प्रकृतियों का नाम तो मैं कल ही लिखवा चुका था। आज उन 8 प्रत्येक प्रकृतियों का स्वरूप अपन लोग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो अपनी प्रत्येक प्रकृति है उसका नाम है पराघात। कई बार अपन लोग देखते हैं, आपको पता है कि एक राजा ने नगरी बसानी चाही। एक राजा ने, बड़ा पराक्रमी राजा था, परंतु अकेला था। जंगल में ही रहता था। जंगल में घूमते घूमते उसको एक गुरु जी का संग प्राप्त हुआ। गुरु जी का वह गृहस्थ शिष्य बन गया, समर्पित। गुरु जी ने कहा, बोलो क्या? साहब, राजा बनना है, एक नगरी बसाने है, मुहूर्त दीजिए और कहिए कहाँ पर बसाऊं, कहाँ पर बसाऊं। कि तू जा, जगह देख करके आ। कहाँ देखूं? अरे मिल जाएगी, जा। गुरु जी के वचन ही बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। वो गया गुरु जी पर, उसको भरोसा था। गया तो उसने एक सामान्यतया देखा, देखता ही रह गया। एक कमजोर पशु था, एक बहादुर पशु था। एक कमजोर पशु था, एक बहादुर पशु था। दोनों के बीच की लड़ाई में कमजोर पशु ने बहादुर पशु को परास्त कर दिया। गुरुजी के पास में आया कि गुरुजी, आज मैंने ऐसा ऐसा देखा है, और सचमुच में उस कमजोर पशु के सामने बहादुर पशु विधिवत भाग गया।
गुरु जी ने कहा बस नगरी तुझको वहीं बसानी है। उसने कहा इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि तू कमजोर है, उस धरती के प्रभाव से तू बहादुर शत्रु को भी भगा देगा। आदिनाथ दादा पालीताना से विहार कर रहे थे, पालीताना से विहार कर रहे थे। उनको जाना था अष्टापद जी भूमि पर जाना था। पुंडरीक स्वामी जी साथ में थे। पुंडरीक स्वामी जी को बुला करके कहा कि तुझे यहीं रुकना है और तुझे अकेले को नहीं, मुनियों के साथ तो रुक जा। कोटि कोटि मुनि थे उस समय की संख्या में। ठीक है साहब, अब परमात्मा तो निर्वाण के लिए जा रहे थे अष्टापद जी, कि निर्वाण अष्टापद जी पर होना। इधर से पुंडरीक स्वामी जी यानी कि उनके पहले गणधर हैं, आज्ञा दी है तुझे यहीं रुकना है, तुझे इसी भूमि के प्रभाव से निर्वाण की प्राप्ति होगी। यानी कि भूमि का एक गुणधर्म होता है। तीसरी बात कहना चाहता हूं, हिंदू परंपरा में एक अच्छी कहानी है। कौरवों और पांडवों का युद्ध निश्चित हो चुका था। लड़ाई अब भाई भाइयों के बीच में, कौरव और पांडव आपस में भाई हैं, अब लड़ाई तो होनी ही है। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी ने लड़ाई के लिए कैसी भूमि होनी चाहिए ये देखने के लिए निकले। सामान्यतः माँ बाप को अपने बेटे के प्रति चाहे वो जैसा मर्जी हो, पता नहीं ऐसे कुछ अनुबंध होते हैं कि वो उनके प्रति स्नेह वात्सल्य हमेशा बना ही रहता है। घूमते घूमते वो ऐसी जगह गए जहाँ पर उन्होंने देखा कि एक किसान खेती कर रहा है और खेती के लिए उसने कई क्यारियाँ बना रखे हैं। क्यारियाँ बनानी ही पड़ती हैं, बीज बोए हुए हैं और उसको पानी सींच रहा है। पानी सींचने के लिए सामान्यतः पहले के ज़माने में नालियाँ हुआ करती थी, नालियों से पानी वहाँ पहुँचा दिया जाता था। तो इस रीति से खेत को सींच दिया जाता था पानी से। अब उन्होंने देखा कि एक किसान सींच रहा है मगर एक जगह से नाली हमेशा टूट जाती है। अब यदि नाली टूट जाएगी तो पानी अंदर ही चले जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। उसने कई बार कोशिश की मगर नाली वहीं से टूट जाती। वासुदेव जी देखते ही रह गए कि ये क्या मामला है। और इतनी देर में जो बच्चे को साथ में लेकर के गया था वो बेचारा रो पड़ता था और उसको इतना गुस्सा चढ़ा, एक तो उससे परेशान और ये नई परेशानी, उसने बच्चे की गर्दन काट दिया और गर्दन काट करके जहाँ से पानी अंदर आता था, नाली नहीं बनती थी, वहाँ पर उसने बच्चे के मुंड को ही रख दिया। नाली का टूटना बंद हो गया। श्री कृष्ण जी ने निश्चित किया युद्ध होगा कौरवों पांडवों का, यही होगा। जहाँ बाप जैसे बाप को, सगे बाप को अपने बेटे के प्रति भी मोह पैदा न हो, किसी को किसी के भी प्रति, जो कि इतना नजदीकी संबंध है माँ बाप का बेटे के साथ में, जब उसके प्रति भी स्नेह सूख जाता है तो ही तो युद्ध हो सकता है। और ये मार काट का ही तो युद्ध है। तो वहां पर इस तरीके से कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करना निश्चित हुआ। हाँ, मैं तुमको कह रहा हूं कि बहादुर पशु हार गया, कमजोर पशु जीत गया। ऐसे अपन लोग कई बार
अपन अपने व्यवहार में देखते हैं, कमज़ोर है, कुछ सत्व जैसा कुछ दिखता नहीं है, तो भी बड़े से बड़े आदमी भी उसके पास जाते हुए कांपते हैं। ऐसा कभी महसूस किया कि नहीं? वो क्या हो कारण? पराघात नाम कर्म का उदय। पराघात नाम कर्म एक इस तरीके की फल दिखलाता है कि अपने से ज्यादा बहादुर, अपने से ज्यादा दुर्धर्ष भी जो आदमी होते हैं वो भी उससे भयभीत होते हैं, वह भी उससे डरते हैं। वो कर्म जो होता है वो पराघात नाम कर्म होता है। बैठ गया? लिखिए। जिस कर्म के उदय से बलवान व्यक्तियों के लिए भी नहीं, जिस कर्म के उदय से जीव, जीव जरूर लिखेगा, जिस कर्म के उदय से जीव बलवान व्यक्तियों के लिए भी दुर्धर्ष यानी कि अजय हो, अजय हो, बहादुर आदमी भी उसको न जीत पाए, उसे पराघात नाम कर्म कहते हैं। सही बात। बैठ गया अच्छे ढंग से? दूसरा नाम लिखेगा उच्छ। सभी रीति के बाहरी बाहरी बाहरी, केवल बलवान का मतलब अब कोई, मैं गरीब आदमी हूँ, हाँ सभी रीति से इतना उसके पास सामर्थ्य पैदा होता है कि वो आने पर भी आदमी सोचता है कि यार ये आदमी कुछ पता नहीं क्या है, अपने को तो इससे बचना ही चाहिए, इससे दूर ही रहे तो अच्छा, ये आदमी कुछ हाँ भारी पड़ जा रहा है, भारी पड़ जा रहा है। ये शब्द बिल्कुल सही है, ये शब्द बिल्कुल सही है कि दूसरों पर भारी पड़ने वाला जो एक कर्म है वो पराघात नाम कर्म। इनका कोई पराघात नहीं कर सकता। पराघात यानी कि दूसरों के लिए उसको आघात पहुंचाना जरा मुश्किल है, पर यानी कि दूसरा, मतलब कोई भी व्यक्ति उनको नुकसान नहीं कर सकता। हाँ नुकसान नहीं बोलना, ऐसा पुण्य है, पुण्य है। दूसरा नाम लिखे उच्छ्वास नाम कर्म। ठीक है ना? कर्म से के व्यक्ति से पराघात नहीं नहीं, कर्म ही है ऐसा। हाँ ऐसा व्यक्ति कर्मों पे भी भारी पड़ता है क्या? पढ़ सकता है, हाँ। पहले तो सामान्यतया जीवन के व्यवहार में उपयोगी जितने भी आदमी इत्यादि होते हैं, तो उसमें से यह व्यक्ति इतना पुण्य और इतना वो होता है कि जिसके कारण से वह आदमी कई निश्चिंत रहता है, बेफिक्र रहता है, निबट लेंगे, और वो निबट भी लेता है। पुण्य प्रकृति है पराघात। पराघात पुण्य प्रकृति है, बहुत बड़ी पुण्य प्रकृति है यार। दूसरा नाम लिखिए उच्छ्वास नाम कर्म, जो आप नाम लिख चुके हैं, लिखिएगा। अब देखिएगा, सामान्यतया श्वास लेने और छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? हवा लेनी पड़ती है, हवा छोड़नी पड़ती है। सामान्य व्यवहार में तो यही है ना, इसी का नाम ही श्वास उच्छ्वास है। श्वास यानी हवा लेना, हवा छोड़ना, ठीक है, नाक के द्वारा। दूसरी बात, हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारी चमड़ी, हमारे रोंगटे भी हवा लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, हमें महसूस नहीं होता है, मगर नाक के द्वारा श्वास लेना, हवा लेना, हवा छोड़ना हम महसूस करते हैं। श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का मतलब श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ऐसा तुम कभी भी मत समझो कि एक इंद्रिय जीव के नाक नहीं होते हैं, द्विंद्रिय जीव के नाक नहीं होती हैं।
त्रिंद्रिय जीव के नाक नहीं होते हैं, त्रिंद्रिय जीव के नाक होते हैं, स्पर्श रसना घ्राण वो होते हैं, पर एक इंद्रिय द्विंद्रिय जीवों के नाक नहीं होते हैं, तो वे श्वास उच्छ्वास नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति वे जीव भी करते हैं। उन जीवों की भी बहुत लंबी लंबी उम्र होती है या छोटी उम्र होती है, श्वास तो उनको भी लेना ही पड़ेगा। तो वे एकेंद्रिय जीव द्विंद्रिय जीव जो होते हैं वह अपने जो शरीर होता है, शरीर से ही श्वासोश्वास लेते हैं। उदाहरण अब देखिएगा, अपन एक चालू उदाहरण देता हूं तुम लोगों को जो बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तुम और मैं कैसे खाते हैं, कहां से खाते हैं? मुंह से खाते हैं, है ना। पेड़ है हरा भरा है, एक कैसे खाता है? जड़ से खाता है। पीता तो है, खाता तो है, ये तो अपन अनुभव करते हैं ना। इसके पास में अपने जैसा मुंह नहीं है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये खाता पीता नहीं है। सब कुछ करते हैं। इस ढंग से हम जो श्वास उच्छ्वास यानी कि हवा को लेने और हवा को छोड़ने की जो शक्ति है, उस शक्ति की प्राप्ति श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय का परिणाम। बैठ गया अच्छे ढंग से? हाँ, पहले लिख लीजिएगा, फिर यदि समझ में ना आए तो अपन लोग बातचीत करेंगे। ये 8 प्रत्येक प्रकृतियां बहुत अच्छे ढंग से मैं समझाना इसलिए चाहता हूं कि ये विषय एक मुख्य विषय है कि अपन लोग सामान्य भाषा में अपन लोग भी मुंह से ही खाने को खाना। अब एक केंद्रीय जीव है, अब वो कैसे खाएगा? मगर ये पेड़ खाता है, पेड़ पीता है, हरा भरा होता है, यदि इसको खाना पीना न मिले सूखता है। तो इस ढंग से अपन लोग ये 8 प्रकृतियों को आज समझ लेना चाहेंगे। लिखेगा, बाहर की हवा को नाक के द्वारा खींचना, श्वास कहलाता है। और अंदर की हवा को बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। जिस कर्म के उदय से जीव श्वासोच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है, उसे श्वासोच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। समूचिम जीव की बात करता है। क्या कह रहे? फिर से बोल भाई। होता है ना। हाँ, एक केंद्रीय को क्या राग है? श्वासोच्छ्वास सभी जीव को होता है वो। हाँ हाँ, सभी जीवों को होता है। एक केंद्रीय, बेंद्रीय, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। एक केंद्रीय को 4। मैं तेरा सवाल अच्छे ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। सभी जीवों को होता है तो ये नाम कर्म का अलग से क्यों दिया गया? हाँ, वो इस कारण से दिया गया है कि वह जो शक्ति है ना, कि जिस शक्ति के कारण से मैं श्वास उच्छ्वास ले सकूं,
वो जो शक्ति मुझको प्राप्त होती है वो इस कर्म के उदय का परिणाम। नाम कर्म। मैं अपन सभी जन स्वाध्याय कर रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये किस कारण से? मैं पढ़ा हुआ हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, यह शक्ति मेरे पास में है। यूं तो स्वाध्याय तो आप भी कर सकते हैं, मगर आप करवा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए, पढ़ाने के लिए जो एक विशेष प्रयास, जो बहुदिशागामी जो स्वाध्याय, उतना आपका वो प्रबल नहीं है। पढ़ाने के लिए पढ़ना एकदम सामान्य चीज है, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ ख्याल रखना पड़ता है। मैंने एक बार कहा था, पढ़ने के लिए तो कुछ भी खास नहीं है, वो क्या है, एक अकेले को पढ़ना है, कुछ भी चीज पढ़ लेंगे। पढ़ाना है तो 100 व्यक्तियों का खोपड़ा एक व्यक्ति के पास में हो तो ही वह पढ़ा पाएगा। क्योंकि पढ़ाने का मतलब है कि एक विषय इस ढंग से देना कि उसको कुछ पल्ले भी पड़े और उसको कुछ संतोष भी हो कि हाँ नहीं, हम ठीक पढ़े, हमें संतोष है। तो वह जो शक्ति प्राप्त होती है श्वास उश्वास लेने की, वो शक्ति श्वासोच्छ्वास नाम कर्म का परिणाम, मैं ये कहना चाहता हूं। और इसीलिए ही ये प्रत्येक प्रकृति को अलग रखा। हाँ, देखिएगा, इसका परिणाम नहीं होता है, इसका परिणाम तो श्वास उच्छ्वास होता है। दूसरा कारण है कि आप लोगों का पेट खराब है या कुछ नाड़ियां खराब है, जहां जहां पर कि आपके श्वास और श्वास की नली है उसमें कुछ अवरोध हैं, ये कारण हो सकते हैं। श्वास उच्छ्वास लेने की जो शक्ति, वह श्वासोच्छ्वास नाम कर्म के उदय का परिणाम। बैठ गए? ये कहना चाहता हूं। एक बार वापिस, ये शक्ति जो है हर जीव में एक प्रकार से ही होती है, नहीं होती है। देखिए, एक उपांग सूत्र है प्रज्ञापना, जिसका नाम है, जिस उपांग सूत्र का नाम है प्रज्ञापना। वहां पर एक पद है रे शैलेश, एक पद है, उसका नाम ही, उसका विषय ही यही है कि जीव किस किस ढंग से श्वास लेता है। प्रज्ञापना निकालते 3 भाग, तीन भाग है, निकाल दे, या 2 भाग वाले अलग हैं, 3 भाग वाले अलग हैं। अब उसमें क्या होता है, अब नारकी जीव है, वो श्वास कैसे लेता है? देवता है, वो श्वास कैसे लेता है? त्रियंच है, वो श्वास कैसे लेता है? अभी मैं आपको कहूं शैलेश, कुत्ता कैसे श्वास लेता है तुम देख सकते हो, आदमी कैसे श्वास लेता है तुम देख सकते हो, स्पष्ट अंतर हो जाएगा, परंतु एक बात समान रूप से पाई जाएगी। एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड है,
कितने तू ये पकड़, तो इसमें श्वासोश्वास, श्वास उच्छ्वास, ये अनुक्रमणिका, ये देखिए। श्वासोश्वास। श्वास उच्छ्वास पद है जहाँ तक मेरा ख्याल है, या श्वास पद होगा या श्वासोश्वास पद होगा। सातवां मिल गया धम्मा। देखिएगा, अनुक्रमणिका आपको सुनाता हूँ, अनुक्रमणिका देता हूँ, केवल आपको समझ में आ जाएगा कि श्वास उच्छ्वास को जो अलग से रखा उसके पीछे क्या कारण है। सब जीवों के श्वास लेने और छोड़ने का जो ढंग होता है बिल्कुल जुदा होता है, और प्रज्ञापना सूत्र में स्वयं परमात्मा ने उच्छ्वास पद दिया है। परमात्मा के द्वारा प्ररूपित अर्थ को इसमें दिया गया, जैसे कि उच्छ्वास नाम कर्म है वैसे ही यह है। नैर्यिकों में उच्छ्वास निश्वास काल का निरूपण, कि जब वे श्वास लेते हैं, अब मैं आप लोगों को ये यानी कि 7वां पद है, प्रज्ञापना सूत्र का 7वां पद है। नारकी जीव कैसे श्वास लेते हैं, देवता जीव आप मानेंगे नहीं, एक श्वास लेते हैं और उसको छोड़ते हैं, लेने और छोड़ने में 1-1 महीना, एक ही श्वास। और नैर्यिक धमनी की तरफ, अपन लोग देखते हैं, मैं खुद की जिंदगी का बताता हूं, अपनी जिंदगी का बताता हूं। मैं ऐसी एक रोग से ग्रस्त हो चुका हूं, यहां से नीचे उतरता हूं, बहुत धीरे से उतरता हूं, चढ़ करके ऊपर आता हूं, बहुत धीरे धीरे चढ़ता हूं, तो भी श्वास चढ़ जाता है। पहले की गति, श्वास की गति, उसकी स्थिति और उस समय की स्थिति, तेजी से चलता हूं, दौड़ता हूं, तब की श्वास की स्थिति, अंतर आता है कि नहीं आता है? ये भी छोड़ दो तुम, एक बात याद रखिएगा, लगभग अपन सभी जनों का एक अनुभव है, सभी जनों का एक अनुभव हर किसी का है। आदमी शांति में होता है, सुख में होता है, तब उसके श्वास की गति बहुत मंद होती है। योगी होता है, उसको पता भी नहीं चलता कि मेरा श्वास चल रहा है, इतना भी मंद हो जाता है। जितना व्यक्ति अधिक दुखी, परेशान, समस्याओं से ग्रस्त, उतनी ही उसके श्वास उच्छ्वास की गति उतनी ही जल्दी हो जाती है। और अपने परमात्मा ने इस पद के अंतर्गत, श्वासोच्छ्वास पद के अंतर्गत, प्रज्ञापना सूत्र का 7वां पद है, उसमें यह ही निरूपण है कि किस जीव के श्वास कैसे होते हैं। अपन दौड़ करके आते हैं, अपन शांति से आते हैं, कोई बीमारी है, असाता वेदनीय कर्म का उदय, परंतु उस बीमारी में भी, या नरक पने में भी, या देव पने में भी, या मनुष्य या त्रियंच पने में भी, जो श्वास लेने और छोड़ने, यानी कि मैंने पहले ही कहा,
नाक से हवा खींचना श्वास है, अंदर की हवा को, बाहर की हवा को अंदर ले जाना श्वास है, अंदर की हवा को बाहर फेंकना उच्छ्वास है। और इसके लिए भी जो शक्ति जीवात्मा को प्राप्त होती है वो शक्ति दिलाने वाला नाम कर्म है, और वो नाम कर्म में भी हर एक नाम कर्म नहीं है, वह उच्छ्वास नाम कर्म। बैठ गया अच्छे ढंग से। और ये प्रज्ञापना सूत्र में पूरे का पूरा विषय है। पृथ्वी कैसे श्वास लेती है, मैंने अभी तुमको कहा। अपन ऐसा मानते हैं कि नाक से ही श्वास लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। एक इंद्रिय जीव के नाक है ही नहीं, दो इंद्रिय जीव के नाक है ही नहीं, वो भी श्वास लेते हैं। श्वासोच्छ्वास जो गणना है जिससे ये श्वास की प्रक्रिया हाँ, होती है। अब क्या होता है कि ये शक्ति से, इस शक्ति से हम उस वर्गणा के पुद्गलों को खींचते हैं और उसको श्वास उच्छ्वास के रूप में परिवर्तित करते हैं, और उसका आलंबन लेकर के अपन लोग छोड़ पाते हैं। इसीलिए शक्ति शब्द का प्रयोग दिया है, ए भाविक। इसीलिए ही शक्ति की श्वास उच्छ्वास, यानी कि आप नाक से हवा को अंदर ले जा सकें, आप नाक के माध्यम से ही अंदर की हवा को बाहर फेंक सकें, इसका नाम है श्वासोच्छ्वास। और एक दूसरी बात बतलाना चाहता हूं, श्वास उच्छ्वास पर बहुत जल्दी निर्धारण किया जा सकता है आपकी मन की स्थिति कैसी चल रही है। डॉक्टर यूं 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 करता है, मैंने भी लगा करके देखा, मैंने कहा इससे होता दोता क्या है, एक बार देखने में हर्जा क्या है, देखने में कोई हर्जा नहीं है। देखा धब 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 तो होता ही है, वो भी देखता है, उससे धब 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 तो होता ही है ना। ये क्या होता है, तेज या धीमा, उसके आधार पर एक पता लग जाता है कि इसके श्वासोच्छ्वास की गति से क्या रोग की संभावना है। जब आदमी स्वस्थ होता है तो उसका श्वास उच्छ्वास कैसा होता है, और जिस समय आदमी रोगी होता है उस समय उसका श्वास उच्छ्वास कैसा होता है, वे जानते हैं। इस कारण से वो कह देते हैं कि भैया अब जिंदगी का ठिकाना नहीं है, और अब जरा संभल जाओ, अब ये रोग है, दवाई ले लो, इससे कम से कम श्वास उच्छ्वास का जो वो है वो ठीक हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? ये केवल एक श्वास उच्छ्वास लेने की जो शक्ति है उसका नाम है उच्छ्वास नाम। मैं ये कहना चाहता हूं। बैठ गया अच्छे ढंग से बैठ जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये प्रत्येक प्रकृतियां बहुत महत्वपूर्ण प्रकृतियां हैं। पराघात, श्वासोच्छ्वास जैसे वर्गना है, श्वासोच्छ्वास वर्गना, काफ़ी जगह ऐसा होता है, पहाड़ों पर जाते हैं लोग ना, श्वास नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन की बोलते कमी होते हैं, तो वहाँ क्या श्वासोच्छ्वास की वर्गना कम है क्या? निश्चित पहाड़ों पे कम क्यों बहुत? बात ऐसी है, मैंने पहले बतला दिया, 8 प्रकार की वर्गना है, लोक में ठूस ठूस करके भरी हुई है, कहीं अधिक कहीं कम हो सकते हैं, पर है। दूसरी बात यह है, अब देखिएगा, स्वस्थ आदमी हवा को ज्यादा खींच सकता है, बीमार आदमी हवा को ज्यादा खींच नहीं पाता है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि यहां है ही नहीं, या इसके लिए जुदा है उसके लिए जुदा है। आदमी के पास में उस वर्गणा के पुद्गलों को खींचने की शक्ति जो प्राप्त होती है वह उच्छ्वास नाम कर्म है। हाँ, बोलो। हाँ, वो कैसे, मैं तुमको आज प्रयोग करवा देता हूं, ठीक है, परंतु वो इस विषय से हट करके चीज होगी, कायोत्सर्ग इस विषय से हट करके चीज होगी, छोड़ यार तू अब, मगर वो चीज होगी मजेदार।
हाँ, और सचमुच में तुम्हारे विचार टूटेंगे। विचार, हर आदमी क्या है कि मन के विचार की एक पद्धति है, बहता है बहता है बहता है, चलते जाता है। हम रोकना चाहे रोक सकते हैं, हम मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। हमारे पास दो चीजें, विचारों को रोकना और विचारों को मोड़ना। ये दोनों चीजें हमारे पास में हैं। वो आदमी के आंतर विवेक पर निर्भर है कि उसकी समझ है कि ये मैं गलत सोच रहा हूं, तो चलो यार इसको मोड़ दो। वो मोड़ सकता है। आज कायोत्सर्ग का संबंध तुमने जो श्वासोश्वास से कराया, कहा, हम तुमको बतलाना चाहते हैं कि कैसे वह होता है, कैसे हो सकता है। होता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में मेरी गुरु से परंपरा नहीं आई। मेरे गुरु जी से हम था बच्चा, मेरा गुरु बहुत बड़ा साधक आदमी था, बहुत बड़ा आराधक उपासक आदमी था मेरा गुरु, ये मैं जानता हूं। हर रोज रात को 2 बजे से उठ करके 6, साढ़े 6, 7 बजे तक तो ये जाप के सिवाय कुछ करता ही नहीं था। अपना प्रतिक्रमण किया और प्रतिक्रमण करने के बाद में इस काम पे वे लग जाते थे, और ये क्रम उनका अंतिम क्षण तक, अंतिम दिन तक बना रहा। मेरे गुरु जी की मृत्यु, इधर से सूरज का आसमान में उदय हो रहा है और इधर से मेरे गुरु जी का प्रयाण हो रहा है। ऐसी घड़ी में मेरे गुरु जी महाराज साहब जी गए मुरादाबाद में, उनका स्वर्गवास हुआ। और मेरे गुरु जी महाराज साहब के विषय में मैं इतना जरूर कह सकता हूं, बेहद शांत आदमी, पानी भी क्या ठंडा होगा, इतना शांत आदमी था ये आदमी। इसके पास एक बहुत बड़ी कला थी, ये श्वास उच्छ्वास पर नियंत्रण करना जानता था। कायोत्सर्ग के साथ अब श्वासोश्वास का क्यों संबंध रखा गया, समझें अपन। थोड़ा पास पास में, थोड़ा पास पास में, थोड़ा पास पास में। तुम जिंदे हो, तुम जिंदे हो, एक किस आधार पर कहा जा सकता है? तुम मर गए हो, सामान्यतया किस व्यवहार पर कहा जाता था? श्वास उच्छ्वास के आधार। श्वास उच्छ्वास है तो हमारे पूरे के पूरे शरीर में रक्त संचार, उष्णता, ठंडक, ये सब कुछ हमारे श्वास उच्छ्वास से अधिकतर संबंध रखता है। ये अपन लोग व्यवहार में व्यवहारू बात कर रहे हैं। जीने की निशानी श्वास उच्छ्वास, मौत की निशानी श्वास उच्छ्वास। चलता है, जी रहा हूं, रुक गया, राम नाम सत्य है, हो गया, ठीक है। ये श्वास उच्छ्वास जैन परंपरा की प्रमुख साधना का नाम है कायोत्सर्ग। प्रत्येक तीर्थंकर परमात्मा स्वयं कायोत्सर्ग की साधना ही करता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की जिंदगी को उठा करके देखो, या अन्य किसी भी तीर्थंकर परमात्मा की जिंदगी को तुम लोग उठा करके देखो। दीक्षा लेने के बाद में जब तक केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक उसने केवल अधिकतर साधना करनी है, और साधना में भी कायोत्सर्ग साधना करनी है। कायोत्सर्ग का मतलब क्या? शाब्दिक अर्थ में कह रहा हूं। काया शरीर, उत्सर्ग त्याग। आप लोग हो चाहे मैं हूं, अधिकतर हम लोग काया में जीते हैं, काया से जीते हैं, काया के लिए जीते हैं। ये अपन चालू जो अपनी पद्धति, जो शैली है,
काया में जीते हैं, काया से जीते हैं और काया के लिए ही जीते हैं। उत्सर्ग का मतलब है त्याग, इन चीजों का त्याग करें तो कायोत्सर्ग हो गया। क्या जिंदे जी हम काया का त्याग कर सकते हैं? काया का त्याग मौत के समय ही होता है, यह भी एक अपना अनुभव है। जिंदे जी ऐसी साधना करो कि जो काया के प्रति ममता है उसका उत्सर्ग, उसका त्याग, ऐसी साधना प्रमुख रूप से कायोत्सर्ग की साधना है। और यह विषय निर्जरा में आने वाला है। निर्जरा का एक सबसे अंतिम 12 चीजें मालिक ने बतलाई हैं। कायोत्सर्ग अंतिम से अंतिम प्रायश्चित विनय व्यास ध्यान हाँ। उत्सर्ग, उसमें से अंतिम चीज उत्सर्ग ध्यान से भी आगे कायोत्सर्ग है। तो सही बात है। अब सोचिएगा, ध्यान में अपने जो चालू बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, ध्यान मुख्य रूप से तन वचन का उतना विषय नहीं है जितना कि विषय मन है। कायोत्सर्ग में हम क्या बोलते हैं? ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम। ठाणेनम स्थान, काया का संबंध है। मैं कहां बैठा हूं, कहां खड़ा हूं, क्या कर रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं, किसको नहीं देख रहा हूं, किसको सुन रहा हूं, किसको नहीं सुन रहा हूं, ये सब क्या है? काया का विषय ना। स्थान यानी कि उसका त्याग। मोणेनम, बोलना किसका विषय है? जवाब वाणी का विषय, वचन योग का त्याग। झाणेनम, ध्यान किसका विषय है? मन अब पानम वो श्रामी में उसको छोड़ना। जिंदे जी मन वचन और काया के साथ में जो आपका संबंध है उसको छोड़ देना। हम उस समय मनोवर्गणा के पुद्गलों को भी खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। हम भाषा वर्गणा के पुद्गलों को भी खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। एक इस तरीके की बहुत संकल्प पूर्ण संकल्प क्या है? देखिए, हम कायोत्सर्ग बहुत अच्छी प्रक्रिया है। संकल्प पूर्वक ताव कायम, ताव तब तक काया को, ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अपानम वोश्रामी, परंतु कब तक? जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमुक्कारेनम न पारेमि। मैं मान लीजिएगा, मैं अभी ठीक ढंग से नहीं कर रहा हूं, मगर मान लीजिएगा ये मेरी स्थिति, मैं इससे इधर भी नहीं हिलूंगा, ऐसे भी नहीं हिलूंगा, ऐसे झूमूंगा भी नहीं। सारा नहीं लेंगे, ऐसे भी नहीं रहूंगा। 19 दोष बता दीजिए। यानी कि 19 या 21 दोषों से रहित कायोत्सर्ग होता है। 19 है। घोड़ गलय खंबाई, हमारे चैत्यवंदन महाभाष्य में, चैत्यवंदन भाष्य में घोड़े की तरह ये सब दोष बतलाएंगे। घोड़क, अब कायोत्सर्ग कौवे की तरह नहीं देखना। यानी कि घोड़ा एक टांग पर ज्यादा बल देता है। हम इस तरीके से खड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं खड़े होंगे?
नहीं, मन की बात छोड़ यार तुम। शरीर का संतुलन बराबर नहीं रहेगा, आप देखिएगा। क्या होगा यार? कौवे की तरह नहीं देखना। ऐसे खड़े रह करके देखिए तो सही, थोड़ी सी देर के बाद में फिर ऐसा होना ही पड़ेगा। इसीलिए पांवों की स्थिति, हमारे देह की स्थिति, हमारे आंखों की स्थिति, वायस यानी कि कौवा, कौवे की तरह नहीं। कौवे की एक आंख होती है, ऐसे भी करता है, ऐसे भी करता है, उसका डोला ही इधर उधर घूमता फिरता रहता है। हम कायस्थ सर्ग में ऐसा भी नहीं कर सकते। घोड़ा लें, अब लता जो होती है, आप कभी भी देखें लता में, अब ये पर्दा है, ये मेरी अंदर पांगरनी है, हवा लग रही है, हवा के कारण से हिल रही, हिलना नहीं। नहीं करूंगा। ये सब दोष है, मेरा वो बतलाने का मतलब नहीं है। शुद्ध कायर सकना। यानी कि जो श्वासोच्छ्वास लिया जाता है, छोड़ा जाता है, और वो कैसे एक श्वास में एक लेना छोड़ना, ये प्रक्रिया आज हम आपको एक छोटा सा करके दिखला देते हैं, ठीक है? मगर उसके साथ शर्त है, क्या है करना है? जा तू जा नीचे से दरी लेके आ, दरी के बिना नहीं बैठने का। देखो सीधी सी बात है, आसन तो चाहिए। कायोत्सर्ग सर्ग में जैसे ये ध्यान अलग है और कायोत्सर्ग अलग है। अलग है। मैं आपको ध्यान की बात छोड़ो यार, मैं तुमको कायोत्सर्ग की आज जो बातचीत चालू की है वो तुमको मैं बतला देता हूं कि उसका श्वासोच्छ्वास के साथ में किस ढंग से संबंध है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये तो मैंने, क्योंकि कारण यह है, ज्ञानसार नाम का एक अष्टक है, महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज साहेब जी उसके रचनाकार हैं, उसमें एक ध्यान अष्टक है। चाहिए। नहीं कहीं चिंता नहीं, उसमें ध्यान कैसे करना चाहिए उसकी विधि है, उसकी विधि है। तो नासाग्र न्यस्त दृष्टि, वो श्लोक है, नासा के अग्रभाग पर दृष्टि को न्यस्त स्थिर रखना है। नाक से क्या किया जाता है? नाक से मतलब क्या है? शुरुआत में वो भी क्यों? कारण है उसके पीछे कि अभ्यास नहीं है ना, इस कारण से तुरंत यहां तनाव आएगा। आप करके देखेंगे ना यूं, तो सबसे पहले आपका यहां तनाव आएगा, यहां तनाव आएगा। अब यहां तनाव आया, यहां तनाव आएगा, क्योंकि नाड़ियों के बीच में आपसी संबंध है। एक पद्धति है, नाड़ियों को दबाने से शरीर को आराम मिलता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर इत्यादि सब है क्या? दबाया जा रहा है पांव और पीठ का दुखना बंद हो रहा है। संबंध है एक दूसरे से, कांटेक्ट। वो क्या है? एक यही तो विज्ञान है। आपको मैं कहना चाहता हूं, पादलिप्त सूर्य जी हुए, पादलिप्त जिनके नाम पर पालिताना है, शायद क्योंकि ये कहानी मैंने पढ़ी है या मैंने उसका आलेखन किया, मुझको इस समय ख्याल नहीं आ रहा। तो उसमें क्या होता है, वो शायद राजकुमार बीमार हो गया या श्वासोश्वास की प्रक्रिया बंद हो गई, मरा नहीं था वो। गुरुजी को उसने बुलाया राजा ने, और उन्होंने यहाँ की एक नस दबाई, प्रक्रिया चालू हो गई, जिंदा हो गया। ये जैन परंपरा का मैं तुमको प्रयोग दे रहा हूं। ये बिछा दे जल्दी बिछा, देर मत कर, देख फिर मुझको आगे के बहुत सारे काम निपटाने हैं। सबके लिए बिछा दे। जो सामायिक में बैठे हैं वो कृपया दरी पर न बैठे, और जो बिना सामायिक के हैं वो दरी पर ही बैठे। और ये श्वासोश्वास जोड़ने का एक सवाल करते रहते हैं। श्वासोश्वास की जो बात चल रही थी, उस
उसमें जैसे ये ऑक्सीजन को साथ में लेके जाते हैं पानी के अंदर या जमीन के अंदर या जहाँ आकाश में है, ऑक्सीजन को साथ में लेके जाए। इसका मतलब यही हुआ कि वो जो श्वासोच्छ्वास गणना को उसमें सिलेंडर में साथ में लेके जा रहे हैं। और ऑक्सीजन की क्या परिभाषा है? ऑक्सीजन को जो कहते हैं श्वास ऑक्सीजन के नहीं है इसलिए आदमी मर गया, वहाँ बात भाई ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन इसके विषय में अपन लोग बाद में विचारेंगे। अभी तो मेरा आज मूड है कि आप इसने सवाल पूछा है तो किस ढंग से आप लोग ये करें। कृपया दरी पर बैठ जाइएगा। यदि सामयिक नहीं है तो आप दरी पर बैठ जाइएगा और हम आप लोगों को प्रक्रिया करके दिखलाते हैं और करवाते भी हैं। आप लोग थोड़ा सा दूर दूर हो जाइएगा, थोड़ा सा दूर दूर, थोड़ा सा दूर दूर। जिन्होंने सामयिक नहीं ली वे लोग कृपया जमीन पर बैठ सकते हैं। जिन्होंने सामयिक ले ली है वे लोग आसन पर तो बैठे ही हुए हैं, तो मुझे तो आसन ही चाहिए और कुछ। एक दूसरे का स्पर्श न, एक दूसरे का स्पर्श न करें। एक दूसरे से थोड़ा सा चश्मा उतारना पड़ेगा। अभी तो रहने परेश, अभी रहने तो भैया। हाँ देखिएगा, हम आपको कायोत्सर्ग में श्वास उच्छ्वास के साथ में क्या मामला है तालमेल, वो हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं। और सचमुच में पल दो पल के लिए आप अपने आप को भूल जाएंगे। और याद रखना, अपने आप को भूलना ही सबसे बड़ा सुख है। सीधी सी बात है। जो अनुभव क्या है कि मेरा विषय ध्यान भी है, मैं करवाता हूं, करता भी हूं, करवाता भी हूं, करता बहुत थोड़ा हूं, परंतु जब करता हूं तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा उस तरफ मैं अपने आप को ज़्यादा केंद्रित रखता हूं कि क्यों हो रहा है, ऐसा ना करें, ऐसा करें तो क्या होता है। यानी कि थोड़े से प्रयोग करता रहता हूं। मैं करता कम हूं, मगर मुझे अपने शरीर के साथ में हर तरीके का खेल खेलना मुझको पसंद है। हर तरीके का खेल खेल लेता हूं, परंतु अनुभव तो करना है। छोटी सी जिंदगी है, अनुभव तो चाहिए, ताकि मरते समय ऐसा ना हो कि यार ये चीज़ रह गई, यार ये चीज़ खानी रह गई, ये चीज़ पीनी रह गई, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो यानी कि ये अपन लोग करते हैं। इसके लिए कुछ बातें, श्वास उच्छ्वास की क्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व यदि किसी अंग विशेष का है तो हमारी रीढ़ की हड्डी का है। तो रीढ़ की हड्डी को हम सीधे रखेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधे रखने का तात्पर्य केवल इतना ही होता है, आपको नींद नहीं आएगी, आप प्रमाद में नहीं जाएंगे, आपको रोग कम होंगे, आपको बीमारियां कम होंगी। इसीलिए ही योगी स्वस्थ क्यों रहते थे? क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी को लगभग सीधा ही रखते थे। इसका एक दूसरा अर्थ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना स्वस्थता का कारण भी है। इस कारण से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया में ये नाड़ियों का संबंध जो है हमारी श्वासोश्वास नली का इत्यादि का, वो कैसे आप श्वास लेंगे और कैसे आप श्वास छोड़ेंगे, ताकि आपको महसूस हो आपका मन में कोई विचार नहीं है और जो आप जिस कार्य में लगे हो उसमें आपका मन जुड़ गया, ये आप महसूस कर सके। ये हम इस प्रक्रिया में कृपया जमीन पर कोई ना बैठे, आसन पर बैठे चलेगा। बस रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और सुखासन, ज़्यादा से ज़्यादा देर आप जिस आसन जिस मुद्रा में बैठ सकें ऐसी मुद्रा ही चाहिए। यानी कि कोई जरूरी नहीं है पद्मासन, न जरूरी है अर्ध पद्मासन, सुखासन जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर किस मुद्रा में बैठ सकते हैं, वो सुखासन कहलाता है। अब देखिए वो कैसे होगा। श्वासोश्वास के साथ में कायोत्सर्ग का प्रयोग मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, वो करवाना मेरा लक्ष्य है। बिजली बंद, सुनील वो खिड़की बंद कर, ये नहीं जाली नहीं, कांच। हाँ
आपको केवल मैं 3 बार ही करने के लिए नियम दे रहा हूं, केवल 3 बार ही करना है, और 3 बार करना ही है आपको, और कुछ नहीं करना है। और 3 बार के बाद चौथी बार आप स्वयं को देखेंगे कि आपके अंदर क्या चला, क्या चल रहा है या क्या चल सकता है। आप स्वयं अपने दिमाग से सोचेंगे। केवल 3 बार ही आपको मैं प्रयोग दे रहा हूं, प्रयोग एक ही है। श्वास उच्छ्वास कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, उसके साथ में आप मंत्र को, क्योंकि प्राय करके लोगस नहीं आता है, नवकार मंत्र गिन ले, होता है ना। हम शुरुआत से ही नवकार मंत्र पकड़ेगा, हमें लोगस को छोड़ ही देने का है, एक पल के लिए भूल जाने का है। और कैसे करने का है अपन लोग करते हैं। मेरे गुरु सद्बुद्धि देना। आप पहले मुझको देखेंगे, मुझको देखेंगे। मैंने लंबा सांस लिया, धीरे 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 सांस लिया, और हवा को मैंने अपने फेफड़ों में, अपने पेट में पहुंचाया। सामान्यतया पेट फूल जाएगा जब आप श्वास लेंगे, सामान्यतया पेट फूल जाएगा। और एक दूसरा नियम याद रखिएगा, आवाज तभी निकलती है जबकि आपका श्वास किसी अंग के ऊपर चोट पहुंचाता है। यदि चोट नहीं पहुंचेगी, यानी कि उसके साथ घर्षण करता हुआ सांस यदि नहीं निकलेगा, तो शब्द नहीं निकलेगा, शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा ही तभी जबकि श्वास शरीर के कुछ हिस्सों का घर्षण करेगा, तो ही श्वास निकलेगा, तो ही ध्वनि निकलेगी। अब वो कैसे होगा, हम आपको प्रयोग करके दिखलाते हैं। आप बिल्कुल विचार नहीं रहेगा, दूसरी बार में तो रहेगा ही नहीं ना विचार, तीसरी बार की बात छोड़ो, दूसरी बार में भी आपका श्वास वो इस तरीके का होगा, परंतु शब्द आपको बोलने पड़ेंगे। शब्द को कैसे बोलना है वो पद्धति भी, और वैसा क्यों बोलना है वो कारण भी हम आपको आज बतला देना चाहते हैं।
बस यही प्रक्रिया करनी है। इस प्रक्रिया में ये चीज क्यों, इसके पीछे कारण है। हम तुरंत आंखें नहीं खोलेंगे, कारण तुरंत आपका सीधा प्रकाश से संबंध बनता है, आंखों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। हाथ का घर्षण इसलिए, आंखों को गर्माहट की जरूरत है, गर्माहट से रोशनी बढ़ती है, हम यह घर्षण करेंगे। और हथेलियां जब गर्म हो जाएं, हथेली ही आप आंखों की कीकी पर लगाएंगे, उस समय आपकी आंखों की कीकी गर्माहट अनुभव करे। 2 बार आप बंद आंखों में ही यूं करेंगे, आपकी कीकी को गर्माहट महसूस होगी। तीसरी बार आप आंखों को बंद नहीं रखेंगे, आंखों को यूं अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, यानी कि ये रखते हुए यूं पट पटाएंगे। और जब हो जाएगा, नामों का बैठ गया, श्वास कब लिया, श्वास कब छोड़ा? श्वास लिया मैंने, धीरे से भरा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सीधा आइडिया नहीं 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 नहीं, आप बस नमो अरिहंतानम ही पकड़िएगा। कंटिन्यू रहेगा, श्वास जाएगा भी, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, आप श्वास लेंगे। श्वास छोड़ते समय नमस्कार महामंत्र के प्रथम पद के जो 7 अक्षर हैं, नमो अरिहंतानम, एक एक करके बोलेंगे। अंतिम अक्षर को ज्यादा समय देना है, ये ध्यान में रखते हुए, और जितना भी श्वास बाकी बचे, ओणम, जब आप णम बोलेंगे ना, पहली ही बार में आपको क्या होगा, ये जो 2 होठ है ना, स्पंदन होंगे। आपके ये स्पंदन धीरे 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 धीरे, यहाँ की नसें जब शुद्ध हो जाएंगी तो ये स्पंदन यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी। फिर वापस श्वास लिया, नमो सिद्धांत, नहीं, नमो सिद्धानम को भूल ही जाओ, खाली नमो सिद्धांत मात्र नमस्कार महामंत्र के प्रथम पद के 7 अक्षरों को ही आप बोलेंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए बोलेंगे, और अपने श्वास को इन 7 अक्षरों में विभक्त कर देंगे। हाँ, लेना और छोड़ना, इसी का नाम तो श्वासोच्छ्वास है। एक पद एक ही श्वास उच्छ्वास में गिनना चाहिए, ये कायोत्सर्ग की पद्धति है। जो बताते हैं, इसमें जो अपन वचन को यूज कर रहे हैं, हाँ, वो चलेगा ना, अभी चलेगा। फिर आपके पास देखिए, मैंने कहा विचार टूटने चाहिए, सबसे बुरी चीज है विचार। और यदि आप ध्वनि बोलेंगे, आपके विचार टूट जाएंगे। आप आज की तारीख में क्या है कि मन में आदमी बोलना चालू करता है, तो मन तो है ही विचारों का राजा। मन का तो धंधा ही यही है, विचारना। तो आप मन में गिनते हैं तो मन अपनी गिनती अलग से रखता है। हम उसको 12 लाख बार जोड़ना चाहें, ये जुड़ता नहीं है, वो हमको जोड़ करके खींच ले जाता है। तो आप बोलेंगे, बोला ही तभी जाएगा, क्योंकि बोलते समय श्वास का अमुक स्थानों से घर्षण होता है, घर्षण होता है, और वही घर्षण आपकी ध्वनि को निकालता है। बैठ गया अच्छे ढंग से, ठीक है, बिल्कुल। इसमें कुंभक जैसी कोई भी चीज नहीं है, इसमें मात्र रेचक है, पूरक है। कुंभक जैसी चीज इसमें है ही नहीं। केवल श्वास से खुद को भरिए, वह पूरक है। श्वास को निकालना, उसका नाम रेचक है। कुंभक का मतलब है कि रोकना, हमें रोकना है ही नहीं श्वास को। पूरा भरिए, इतना भरिए कि वो अंदर टिकाया न जा सके, और इतना भरिए कि वो और भरा भी न जा सके और पेट में टिक भी न सके, निकले ही निकले, तो वो उसी समय रेचक। तो पूरक और रेचक। बैठ के अच्छे ढंग से कीजिए। मैं अब हर किसी के पास में आऊंगा और हर किसी को देखूंगा। श्वास लीजिए, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद किए बिना काम नहीं होगा। ओम नहीं, केवल श्वास, नमो
नहीं, हमता ओम जैसी कोई चीज ही नहीं। श्वास पहले लीजिएगा, श्वास लेने के बाद में श्वास भरिएगा और श्वास को छोड़िएगा। थोड़ा जोर से बोलिएगा। शरीर पर कहीं पर भी तनाव मत रखिएगा। शरीर के किसी भी हिस्से पर तनाव नहीं। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते समय नमस्कार महामंत्र के प्रथम पद के 7 अक्षरों को एक एक करके बोलिए और जितना भी श्वास बचे णम में आप खत्म कीजिए। आपको बोलना पड़ेगा, आपकी ध्वनि मुंह से बाहर नहीं निकल रही है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास छोड़ते समय नमस्कार महामंत्र के प्रथम पद के 7 अक्षरों को एक एक करके बोलिए। श्वास धीरे धीरे लें, श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। श्वास को जितना भी लंबा कर सके करें छोड़ते समय। एक पल के लिए मन को देखिए, मन के अंदर क्या चल रहा है। एक पल के लिए मन को देखिए, मन के अंदर क्या कुछ कोई विचार नजर आता है। कितनी शांति महसूस होती है। कृपया हथेली का घर्षण करें, आंखों पर लगाएं, जरा कस के करें। हाँ, हथेलियां गर्म होनी ही चाहिए ताकि कीकी को गर्माहट महसूस हो सके। कीकी पर केवल हथेली लगनी चाहिए, उंगलियां नहीं। एक श्वास में एक पद आएगा नहीं आए, बस। कायोत्सर्ग का संबंध श्वासोच्छ्वास के साथ और साधु महात्मा को यदि यहां से उठ करके वहां गया या वहां से उठ करके यहां आया तो भी इरावयम, तो भी कायोत्सर्ग भी 25 श्वासोच्छ्वास का। यानी कि वहां से उठ के मैं यहां आया हूं या यहां से उठ करके मैं वहां गया हूं तो भी कायोत्सर्ग तो करना ही करना है।
चाहे मैं लघु शंका जाऊं, चाहे बड़ी शंका जाऊं, चाहे कुछ भी करूं, यदि मुझे टांग पांव फैलाने भी है ना, तो भी कहीं कहीं पर तो ऐसा भी आता है कि भैया यत्नापूर्वक करो, और नहीं तो ईरावेम करो, कायोत्सर्ग करो। तो यानी कि श्वासोच्छ्वास के ऊपर नियंत्रण बहुत 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 मन के लिए, तन के लिए, आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कुछ पूछना चाहेंगे? अभी भी मैं केवल देखो 7:30 बज चुके हैं, फिर भी आप लोग कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ये जो श्वास रोकने की जो शक्ति यानी गति की जो शक्ति है, वो ये श्वासोच्छ्वास के हृदय से हम करते हैं। उसके ये कर्म हमें नहीं करना है। अभ्यास से माँ, अपन तो ये जाने अभ्यास है ये एक प्रकार। तो फिर कहाँ पे वो कर्म हमें मदद करता है? वो वहाँ पर गति में ये सब चीज़ें आती हैं, समाज आती हैं। वैसे कैसा लगा? आएगा भी नहीं। ये प्रक्रियाएं अपने परमात्मा ने अपने शासन में ये सब चीज़ें थी। ठीक है, आज की तारीख में इस चीज़ की परंपरा नहीं है, परंतु धीरे धीरे खोजबीन करें तो कोई न कोई नई चीज़ें अनुभव की जा सकती हैं। ठीक है, हाँ। अब वो कैसे होता था ये नहीं मैं कह सकता हूँ। मेरे पास परंपरा नहीं है, मैं तो सीधी सी बात, मेरे पास परंपरा नहीं है।